प्रेज द लॉर्ड। शलोम सभी को, जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज हम मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28 में देखने वाले हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु आपको पुकार रहा है, आपका नाम लेकर के पुकार रहा है, और वो चाहता है कि आप जो अवस्था में हो, जो बंदी में हो, जो परेशानी में है, जो पीड़ाओं में है, जो बीमारी में है, जो भी प्रकार की समस्या उलझनों में आप फंसे हुए, प्रभु चाहता है कि प्रभु आपको उससे मुक्त करना चाहता है, रिहा करना चाहता है। परंतु अगर आप उससे मुक्त और रिहा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है, जैसे उसने कहा कि आप अपना बोझ मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। हम कई सारे परिश्रम से गुजरते हैं, हम कई सारे टेंशन से गुजरते हैं, हम कई सारे बोझ अवस्था से गुजरते हैं। कई बार हम शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह आपके पास चल के आया है और कहता है, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें मैं गाड़ी दूंगा, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बंगला दूंगा या 1 BHK का फ्लैट दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे बैंक बैलेंस भर दूंगा या मैं तुम्हें पैसा दूंगा, धन दूंगा, ये दूंगा। परंतु ये सब नहीं कहा। केवल उसने कहा, जो शांति के लिए तू दर दर भटकता है, जो आनंद के लिए तू यहाँ भटकता है, जब तेरा मन व्याकुल और कच्चा होता है, तू संतुष्ट नहीं है, शांति नहीं है, रिजॉइस में नहीं है, वो सब परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो प्रभु चाहता है कि आप अपने बोझ को, अपने परिश्रम को प्रभु यीशु के पास दे दे। प्रभु आपको शांति देगा, वो शांति जो दुनिया आपको नहीं दे सकती, वो आनंद जो आपको दुनिया नहीं दे सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया से आप या संसार के लोगों से आप शांति की उम्मीद ना करें, ना आनंद की या ना रिजॉइस की उम्मीद करें। संसार में केवल आपको क्लेश, दुख, तकलीफ, ईर्ष्या, लज्जा, निंदा, छल यही मिलेगा मेरे प्रियो। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती है। उसके पास उसकी दया, उसकी शांति, उसकी कृपा मिलती है। क्योंकि जब उसने भीड़ को देखा और भीड़ का कोई चरवाह नहीं था, तो उसको उनके पर तरस आया और उसने उनको शांति दिया, उनको आशीर्वाद किया। तो मेरे प्रियो, हम कई सारे बोझ से दबे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उस बोझ से रिहा किए जाए, उस बोझ से मुक्त किए जाए। इसलिए प्रभु आपको पुकारता है। दूसरी तरफ हम भजन संहिता 55 वचन 22 में देखते हैं, वहां पर लिखता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियो, आपके पास किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना होने दो, प्रभु चाहता है कि आप उससे रिहाई पाए। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर था, क्या आपको याद है कि उसने आपकी निंदा को ले लिया, उसने आपके बेशर्मी को ले लिया, उसने आपके पापों को ले लिया, उसने आपके दुखों को ले लिया, उसने आपकी लज्जा को ले लिया, उसने आपके सारे घिनौने कामों को ले लिया, और बदले में उसने हमें क्या दिया? अनंत काल का जीवन दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुझे गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, घर दूंगा, जायदाद दूंगा, ये सब कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुझे शांति, विश्राम दूंगा जो दुनिया तुझे नहीं दे सकती है। और जब अपना बोझ हम परमेश्वर को देते हैं, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थितियों में संभालता है, और वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देता, धर्मियों को कभी गड्ढे में गिरने नहीं देता। इसलिए बाइबल कहती है, जो कोई मसीह यीशु में है, उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं है। और बाइबल कहती है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु आपका नाम लेकर के आपको पुकार रहा है। अगर आज आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं, तो आज ही इस समय प्रार्थना में जाए और कहे कि प्रभु, मैं इस समस्या में हूं, प्रभु मैं इस अवस्था में हूं, मैं इस परीक्षा में हूं, प्रभु इससे केवल आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके
आपके ऊपर विश्वास किया है और जो कलवरी के ऊपर आपने जो काम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे सारा दाम चुकाया प्रभु यीशु मसीह ने, और मैं आज आपके द्वारा रिहा हूँ, आजाद हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे आजाद किया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ कि प्रभु की शांति आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे, और अपना सारा बोझ, अपना सारा परिश्रम परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर आपको संभालेगा, और आपकी सारी चिंता प्रभु को दे दो। अपना सारा टेंशन, अपनी सारी जो भी अवस्था में आप जूझ रहे, परीक्षा में, समस्या में है, अनेक प्रकार की चीजें, प्रभु उससे आपको बाहर निकालेगा और आपको आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष देगा।